15वीं शताब्दी का भारत। मेवाड़ की धरती पर संकट के बादल छाए हुए थे। सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा मोकल की धोखे से हत्या कर दी जाती है। राज्य में भय, अस्थिरता और अनिश्चितता फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो मेवाड़ का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुकता। इसी अंधकार के बीच एक नए नायक का उदय होता है, महाराणा कुंभा। सिंहासन संभालते ही कुंभा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने शत्रुओं को खुली चुनौती दी और मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। मालवा, गुजरात और नागौर के सुल्तानों के विरुद्ध उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 56 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। उनकी वीरता और रणनीति ने दुश्मनों के मन में भय पैदा कर दिया। महाराणा कुंभा केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत निर्माता भी थे। उन्होंने मेवाड़ में कई किलों का निर्माण करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ किला सबसे प्रमुख है। इसकी विशाल दीवार आज भी उनकी महानता की गवाही देती है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। अपनी महान विजय की स्मृति में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में भव्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह स्तंभ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उनकी वीरता, गौरव और पराक्रम का प्रतीक है, जो आज भी आसमान को छूता हुआ उनकी कहानी सुनाता है। कुंभा एक विद्वान और संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ उनकी गहरी विद्वता और कला प्रेम को दर्शाते हैं। लेकिन इस महान नायक की कहानी का अंत बेहद दुखद रहा। सन 1468 ईस्वी में उनके अपने ही पुत्र उदय सिंह प्रथम ने विश्वासघात करते हुए उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार एक महान योद्धा, एक कुशल शासक और एक विद्वान का अंत अपने ही घर में हो गया। फिर भी महाराणा कुंभा का नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा।